हेलो, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्रिक में। आज हम करेंगे आयु से संबंधित क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। हमें दे दिया पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया। ये जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो जितनी पुत्र की आयु होगी उसकी 3 गुना हम पिता की आयु मान लेंगे। तो पुत्र की आयु को हमने 1 मान लिया, तो पिता की आयु हो जाएगी, इसकी 3 गुनी है तो ये हो जाएगी 3। तो ये पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बन गया 3:1 के अनुपात में इन दोनों की आयु दे दी। आगे दे रखा है, यदि दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है। पिता और पुत्र इन दोनों की आयु का योग दे दिया 60 वर्ष, तो हम इनके जो अनुपात दे रखा है उनका भी योग कर लेंगे। तो इन दोनों का योग हो गया 3 + 1 = 4। जब हमें दोनों की आयु का योग देते हैं तो दिए गए अनुपात का योग कर लेंगे। अगर इन दोनों की आयु का अंतर दे रखा होता तो इन दोनों के अनुपातों का अंतर कर लेते। यहाँ पर दोनों की आयु का योग है तो अनुपातों का योग हो गया 4। हमें दे रखा है योग 60 वर्ष, दोनों की आयु का योग है वो 60 वर्ष दे रखा है और अनुपातों का योग आया 4, तो जो योग है वो इस 4 के बराबर हो जाएगा। अब 1 का मान निकालेंगे तो 60/4, इसको काटा तो ये हो गया 15। इस 1 का मान 15 आ गया। हमें दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो पिता है उसका अनुपात 3 है, तो जो 1 का मान है उसको हम 3 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 45 वर्ष। ये पिता की आयु आ गई। और पुत्र की आयु है, इसका अनुपात है 1, तो 1 को हम इस 15 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 15 वर्ष। पुत्र की आयु हो जाएगी 15 वर्ष और पिता की आयु हो जाएगी 45 वर्ष। अब हम देख लेंगे कि इन दोनों की आयु का योग 60 वर्ष हो रहा है क्या। तो 45 और 15 को जोड़ते हैं तो 60 आ जाता है, तो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। 45 वर्ष तो हो जाएगी पिता की आयु और 15 वर्ष हो जाएगी उसके पुत्र की आयु। अगला क्वेश्चन है, ए व बी की आयु का अनुपात 7:3 है तथा 8 वर्ष बाद बी 23 वर्ष का हो जाएगा, तो ए की जो वर्तमान आयु है वो हमें ज्ञात करनी है। ए और बी का अनुपात दे दिया, ए और बी है उसकी आयु का अनुपात दे दिया 7:3। आगे दे दिया क्वेश्चन में कि 8 वर्ष बाद बी 23 वर्ष का हो जाएगा। बी की उम्र दे दी 8 वर्ष बाद की, कि 8 वर्ष बाद है वो बी 23 वर्ष का हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि बी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी है। तो बी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो ये 8 वर्ष बाद की दे रखी है 23, तो वर्तमान की हो जाएगी 23 में से हम इस 8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 15। तो जो बी की वर्तमान आयु है वो हो जाएगी 15 वर्ष। हमें बी का अनुपात तो दे रखा है 3 और इसकी आयु हो जाएगी 15 वर्ष। इस 3 ये 3 है, ये इस 15 के बराबर है। तो जो बी का अनुपात है 3 और बी की जो आयु है वो है 15 वर्ष, तो 3 है इस 15 के बराबर हो गया। इससे हम 1 का मान निकालेंगे, ये आ जाएगा 15/3, 3 5 15, तो 1 का मान आ गया 5। हमें ए की आयु ज्ञात करनी है, तो 1 का अनुपात दे रखा है 7, तो जो 1 की वैल्यू आई है उसको हम इस ए के अनुपात से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 5 7 35 वर्ष। तो जो ए की वर्तमान आयु है वो 35 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले राम व रहीम की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। राम और रहीम की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। तो इस क्वेश्चन में हमें वर्तमान आयु का अनुपात नहीं दिया, हमें दे दिया 10 वर्ष पहले का दे दिया और वर्तमान से 5 वर्ष बाद का दे दिया। तो हम मान लेंगे, सबसे पहले हम लिख लेंगे कि राम और रहीम है उनकी आयु का अनुपात दे रखा है, तो यहाँ पर हम वर्तमान मान लेंगे। यहाँ पर वर्तमान है, हमें दे दिया वर्तमान से 10 वर्ष पहले। वर्तमान से 10 वर्ष पहले की आयु का अनुपात है
राम का तो दे दिया 1 और रहीम का दे दिया 3। तो राम और रहीम का अनुपात 10 वर्ष पहले है 1:3। आगे दे दिया अब से 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा। यानी वर्तमान है उससे 5 वर्ष बाद, इससे 5 वर्ष बाद इन दोनों की आयु का अनुपात हो जाएगा 2:3। हमें जो वर्तमान आयु है राम और रहीम की वो हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर राम और यहाँ पर रहीम। तो इनकी आयु का अनुपात यहाँ पर तो 1:3 और यहाँ पर है 2:3। अब सबसे पहले हम इसका डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है। तो इस जो डिफरेंस आ रहा है उसको हमें समान रखना होता है। तो इसको समान रखने के लिए इस जो नीचे वाला अनुपात है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो सेम आ जाएगा और जो नीचे वाला है उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1:3 और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। तो ये अनुपात आ गया। अब हम इसका माइनस करेंगे तो 4 में से गया 3 और 6 में से 3 गया 3। ये अनुपात हमेशा बराबर आना चाहिए। यहाँ पर हम करके देखते हैं ये बराबर नहीं आ रहा था। 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 3 गया 0। यहाँ पर ये अनुपात बराबर नहीं है, इसलिए हमने इन दोनों का डिफरेंस किया और डिफरेंस करके इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो अनुपात है ये हमारा बराबर आ गया। तो जो ये अनुपात है 3:3, इसका मान जो यहाँ पर दे रखा होता है वर्षों का अंतर उसके बराबर होता है। ये हो गया 10 और 5 15। तो जो ये 3 दे रखा है उसका मान इस 15 के बराबर आ जाएगा। इसे हम 1 का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 15/3। ये हो गया 5 वर्ष। 1 का मान हमारे पास 5 आ गया। हमें ज्ञात करनी है राम और रहीम की वर्तमान आयु। इस 5 को हम या तो 10 वर्ष पहले की आयु से गुणा कर दें और बाद में 10 वर्ष ऐड करेंगे तो हमारे पास इन दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी, या फिर 2:3 से गुणा करेंगे और फिर उसमें से 5 माइनस कर देंगे तो हमारे पास वर्तमान आयु आ जाएगी। तो हम इस 5 को यहाँ पर 10 वर्ष पहले की आयु से गुणा कर देंगे। तो राम की दे रखी है 1, तो ये तो हो जाएगी 5 को 1 से गुणा किया तो ये आ जाएगी 5, और रहीम की दे रखी है 3, तो 5 को 3 से गुणा किया तो ये आ जाएगी 15। तो राम की जो आयु है वो तो हो जाएगी 5 वर्ष और रहीम की हो जाएगी 15 वर्ष। ये आयु आई है इनकी 10 वर्ष पहले की। अब हम इसमें 10 ऐड कर देंगे। इस आयु में 10 ऐड किया तो ये हो जाएगी राम और रहीम की वर्तमान आयु। तो इसको ऐड किया तो ये तो हो जाएगा 10 और 5 15 वर्ष। तो जो राम है उसकी तो आयु आ जाएगी 15 वर्ष और जो रहीम है उसकी 15 और 10 25। तो रहीम की आयु है वो आ जाएगी 25 वर्ष। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राम की आयु 15 वर्ष और रहीम की आयु 25 वर्ष। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।